ऑनलाइन अर्निंग करने के सबसे बेहतरीन तरीके कौन कौन से हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें पूछा जा रहा है कि आप ऑनलाइन अर्निंग करने के जो जेन्युइन तरीके होते हैं उसके बारे में बताइए। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे, लेकिन जब आप उसके उपयोग करेंगे, उसके थ्रू मेहनत करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जेन्युइन तरीके बताऊंगा कि किन जेन्युइन तरीके से आप सही में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे कोई हवाई बातें नहीं करूंगा, यानी कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस काम को करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं या फिर एक ही महीने में आप लाखों रुपया कमाना शुरू कर दीजिएगा। ऐसी कोई बात मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो तरीक़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, उन तरीक़ों से आप ऑनलाइन पर अर्निंग करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सभी तरीक़ों को देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मैंने पहला तरीका शामिल किया है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत ही आसान तरीका है और इसके माध्यम से भी आप एक अच्छा खासा अर्निंग जो है वो कर सकते हैं अगर आपकी फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको करना ये होता है कि जो शॉपिंग साइट्स होती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, वहाँ से आपको जो उसके प्रोडक्ट होते हैं उनकी लिंक शेयर करनी होती है। ठीक है, और अगर उस लिंक पर कोई क्लिक करके सामान खरीदता है तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग या रिव्यू करते हैं जो यूट्यूबर, या फिर बहुत जगहों पर जो व्लॉग लिखा हुआ होता है वहाँ पर भी लिंक दे दिया रहता है उस सामान को खरीदने के लिए। तो उसमें होता यह है कि वो जो लिंक वहाँ पर दिया होता है वो एफिलिएट लिंक्स होते हैं, जिस पर अगर क्लिक करके आप सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में जो वो लिंक को शेयर करने वाले लोग हैं उनको कमीशन मिलता है। इसमें आपको करना यह होता है कि अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट का कोई प्रोडक्ट है उसका लिंक शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट का एफिलिएट अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, और फिर जो भी प्रोडक्ट का आप शेयर करना चाहते हैं उसके लिंक को कॉपी करना होता है और जो फ्लिपकार्ट का एफिलिएट अकाउंट होता है उसमें उसको पेस्ट करके उसको सॉर्ट कर देना होता है। इसके बाद होता क्या है कि एक नया जो लिंक है वो जनरेट हो जाता है और उसी लिंक को आपको हर जगह शेयर करना होता है, जिससे कि जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो वहाँ से फ्लिपकार्ट में चला जाएगा और वो जो प्रोडक्ट आपने शेयर किया है वहीं खुल जाएगा वहाँ पे, और वहाँ से कोई भी उसको परचेज़ कर सकता है। और अगर वो परचेज़ करता है तो इसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने दूसरा तरीका शामिल किया है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जो है उसमें बेसिकली आपको वर्क करना होता है, काम करना होता है। ठीक है, वैसे काम जो आप रिमोटली कर सकते हैं, यानी कि आप दूर से कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए डाटा एंट्री हो गया, टाइपिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ऑडियो एडिटिंग हो गया, इमेज एडिटिंग हो गया, डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, रिसर्च। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे काम होते हैं और इसमें भी आपको उसी तरीके से काम करना होता है जैसे आप अपने ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फ्रीलांसिंग होता है इसमें 3 लोग होते हैं। पहले होते हैं बायर, ठीक है, जिन्हें आप कस्टमर या फिर क्लाइंट भी कह सकते हैं। दूसरे होते हैं फ्रीलांसिंग साइट्स, जिन्हें आप मीडिएटर के तौर पर जान सकते हैं, जो कि दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, तीसरे हो गए आप, जिन्हें सेलर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वैसे लोग जो कि वहाँ पर पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, हम जैसे लोग। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप बायर कह सकते हैं, वहाँ पर बायर ही इनको बताया जाता है फ्रीलांसिंग साइट्स पर। तो वहाँ से क्या होता है कि वो अपना जो उनका काम होता है, जो वर्क होता है, उसको वो डालते हैं। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख करके डालते हैं। वो उसमें बताते हैं कि उनको क्या काम करवाना है, वो काम आपको कितने दिन में कंप्लीट चाहते हैं वो, और उनका बजट कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रीलांसिंग साइट्स पर डाल देते हैं। वहाँ पर जो सेलर होते हैं वो उन चीज़ों को पढ़ करके फिर अपना प्रपोजल डालते हैं। ठीक है, प्रपोजल में आप उनको बताते हैं कि आपके पास उस काम को करने का कितना एक्सपीरियंस है, आपने पहले उस काम को किया है या नहीं किया है,
ठीक है, आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना होता है उसमें, और फिर आपको लिखना होता है कि हाँ मैं इतने दिनों में ये काम कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आपको लगता है कि उन्होंने जितना बजट बताया है, जितना पैसा बताया है, उतने में आप काम कर सकते हैं, तो आप उतना ही बताएंगे कि हाँ मैं इतने पैसे में ही आपका काम कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं उन्होंने तो पैसा कम बताया है, इसका चार्ज जो है वो अधिक होता है, काम ज़्यादा है, तो आप उनसे अधिक पैसे की डिमांड भी वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपकी जो बात आपने लिखा है उसके बाद वो फिर मैसेज करते हैं और मैसेंजर के थ्रू अगर उनको सही लगता है तो आपको काम मिल जाता है। ठीक है, जिसके बाद जब आप काम कर देते हैं तो आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि फ्रीलांसिंग साइट्स के थ्रू। तो दोस्तों फ्रीलांसिंग में जो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जेन्युइन फ्रीलांसिंग साइट्स चूज करने हैं, जैसे कि अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, फिर से फीवर हो गया, गुरु हो गया, यानी कि ऐसे फ्रीलांसिंग साइट्स आपको चुनने हैं जो कि जेन्युइन हो। बहुत सारे दोस्तों फ्रॉड फ्रीलांसिंग साइट भी बन चुका है, जिस पर आप जाएंगे, आप काम भी कर लेंगे और आपसे पैसे की डिमांड भी की जाएगी। आपको मतलब आप पैसा कमाना तो छोड़िए, वहाँ पे आप गंवा के आइएगा। तो इसलिए आप पहले जेन्युइन फ्रीलांसिंग साइट ढूंढिए, वहाँ पर अकाउंट बनाइए और अपना स्किल देखिए कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में एक अच्छी खासी अर्निंग जरूर हासिल कर पाएंगे अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है तो। दोस्तों फ्रीलांसिंग में जो है वो कुछ चीज़ें अनिवार्य है, जैसा कि पहला है कि आपको इंग्लिश में चैटिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश में चैटिंग करना आएगा, तभी आप जो क्लाइंट्स होंगे उनसे आप बात कर पाइएगा, जो बायर होंगे उनसे आप बात कर पाइएगा। ठीक है, और दूसरा है कि आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए, जिससे कि आप कोई काम कर सकें। ठीक है, तो अगर आप किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी काम, ठीक है, जो कि रिमोटली किया जा सकता है ऑनलाइन, जैसे डाटा एनालिटिक्स, डाटा मैनेजमेंट या बहुत सारे काम है, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो तीसरा तरीका मैंने चुना है वो है ब्लॉगिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लिखना आता है, आप लिखने में महारत आपको हासिल है, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले blogger.com का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो और भी बहुत सारे फेसबुक पेजेज पर या बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको लिखने के ऑफ़र देते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप में लिखने की कला है तो आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं और इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो कि आपको शुरू में लगता होगा कि ब्लॉगिंग में कौन सा पैसा है, बहुत ही कम पैसा होगा, लेकिन जो ब्लॉगर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अच्छा लिखना आता है, वो आज बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो आप ब्लॉगिंग के माध्यम से भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो मैंने अगला तरीका शामिल किया है वो है ऐप डेवलपमेंट का। दोस्तों अगर आपको एंड्रॉयड या फिर iOS ऐप बनाना आता है तो आप उस पर एडमोब का ऐड लगा करके, या फिर अमेजॉन का ऐड लगा करके, या फिर फेसबुक का ऐड लगा करके, बहुत सारे ऐड्स आते हैं, उनको लगा करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों जो हाईटेक ऐप होते हैं, जो कि जिसमें ज़्यादा काम होता है, वो तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कोडिंग याद करना होता है। लेकिन दोस्तों जो सिंपल ऐप्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जोक्स वाले ऐप हो गए, या फिर खाना बनाने वाले रेसिपी वाले ऐप होते हैं, तो वैसे ऐप्स जो है वो आप इंटरनेट पर बहुत सारे आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जो कि बिना कोडिंग के आप वहाँ पर जा कर के ऐसे ऐप्स बना सकते हैं, जैसे कि कोडुलर हो गया, एपी बिल्डर हो गया। तो इसके माध्यम से आप, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप ऐप बना सकते हैं और उसमें एडमोब का ऐड लगा करके, या फिर जिसका भी आपको ऐड अच्छा लगे उसको लगा करके, और आप उसको प्ले स्टोर पर या फिर अमेजॉन पर या और भी जगहों पर उसको पब्लिश कर सकते हैं। और अगर कोई उसको इंस्टॉल करता है, उसका यूज करता है, तो वहाँ पर आपकी जो ऐड होगी वो दिखाई जाएगी और इसके थ्रू आपको एक रेवेन्यू मिल सकता है। दोस्तों बहुत जो अभी ऐप का भरमार आप देख रहे हैं कि प्ले स्टोर पर ऐप का भरमार है, बहुत सारी चीज़ों का ऐप है। तो अगर आप में कोई स्किल है, किसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं, तो उससे रिलेटेड ऐप आप बना सकते हैं और उससे भी आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैंने पांचवा तरीका शामिल किया है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इनमें से कोई भी काम आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आप इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं।
इसके लिए आपको किसी कंपनी से या किसी प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो उनके मार्केटिंग टीम है, उससे कांटेक्ट करनी होती है। और जब उनसे आपको कांटेक्ट हो जाएगी तो आपको करना यह होता है कि उस चीज़ को हर जगह डिजिटली सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह उसको फैलाना होता है। उस कंपनी की जो अच्छी बातें हैं, उस प्रोडक्ट की जो नाम है, उसकी जो ब्रांडिंग है, जो उसके अच्छे चीज़ हैं, उसको आपको हर जगह पहुँचाना होता है और इसके एवज में आपको पैसे मिलते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए जो सबसे आखिरी तरीका मैंने चुना है और जो सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा इस समय प्रचलन में है, वो है यूट्यूब। दोस्तों, अगर आप में बोलने की कला है, आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, या फिर आप एक्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप डांस कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी यूनिक कर सकते हैं, या फिर आप में किसी चीज़ के बारे में अच्छी खासी टैलेंट है, तो आप यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं और कुछ समय वहाँ पर मेहनत करके चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं और उसके बाद में आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर अर्निंग करने के लिए जैसे कि आप जानते होंगे कि एक नियम है कि आपके जो हैं वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए और आपके 4000 घंटा वॉच टाइम 1 वर्ष में पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 1 वर्ष ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने बनाया उसी दिन से 1 वर्ष शुरू हो गया और 12 महीने बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। वो 12 महीने का एक टाइम पीरियड होता है। अगर आपके जो पहले 1 साल में पूरा नहीं हुआ तो वो 1-1 महीना आगे बढ़ते जाएगा और पीछे का 1-1 महीना करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप में बोलने की कला है, आप किसी चीज़ को समझा सकते हैं अच्छे से, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उस पर आप एक अर्निंग कर सकते हैं अच्छी खासी। ठीक है, हम भी अभी उसी की ही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तरीक़ों से ये सभी जो मैंने तरीके आपको बताए वो जेन्युइन तरीके हैं और जिसके बारे में भी आप विस्तार से जानना चाहते होंगे उसके लिए आप कमेंट करेंगे। उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, फाइनेंसिंग में हो गया या डिजिटल मार्केटिंग में हो गया या फिर ब्लॉगिंग में हो गया या किसी भी चीज़ में अकाउंट कैसे बनाना है, क्या करना है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, इनमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और आपको इनमें से सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा लगा, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैं आपको वो सारी चीज़ें आगे वीडियो बना करके बताने की कोशिश करूँगा। जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते होंगे उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से पूरी सही डिटेल देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सभी जानकारियाँ पहुँचे, वो भी जाने कि ऑनलाइन अर्निंग करने के जेन्युइन तरीके कौन कौन से हैं, यानी कि बेहतर जेन्युइन तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, जेन्युइन तरीके तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन जेन्युइन तरीके हैं जो कि सभी लोग आसानी से कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।